तो मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। कमेंट आया है कि सबसे ऐसी बुक बताइए, सबसे ज्ञानवर्धक, जो दुनिया के हर व्यक्ति को पढ़ने ही चाहिए। तो उसी पर वीडियो है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी, मोटिवेशन स्पीकर और लाइफ कोच। आप देख रहे हैं ध्यान योगी। आप जानेंगे आज के वीडियो में कि 10 पावरफुल किताबें जो आपकी लाइफ बदल देगी। ये सारी की सारी किताबें मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट है। सबसे अच्छी बात यह है कि किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और हमने इसको दोनों भाषाओं में इस वीडियो को डाला है। तो आप इसे बहुत सारे लोगों को शेयर जरूर करें वीडियो को। लेकिन आप किसी भी सफल व्यक्ति से पूछेगा अपनी सफलता का राज क्या है, तो सफलताओं के राज में से एक प्रमुख राज होगा किताबों को पढ़ना, ज्ञानवर्धक किताबों को और मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना। नॉलेज की वजह से वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप भी किताबें पढ़ने में बोर फील मत करिए, थोड़े दिन पढ़ कर देखिए, नहीं तो हमारे मोटिवेशन से जुड़े रहिए। हम आपको बोल कर सुनाएंगे हर किताब के बारे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे आपका जीवन बदल जाएगा। किसी को आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन किताबों को खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर देंगे, अगर आप उनको ये लिंक भेजेंगे तो, जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। बेस्ट लर्निंग बताऊंगा ताकि आप वीडियो को कुछ सीखने में मदद करें। सबसे महान किताब है मोटिवेशनल पावरफुल, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फील मिलेगा। यह एक नोवेल और जिसका नाम है अल्केमिस्ट। फर्स्ट किताब है अल्केमिस्ट। जीवन में कोई किताब ना पढ़े या पढ़े, लेकिन अल्केमिस्ट नोवेल को ज़रूर पढ़े, क्योंकि हम सभी जीवन की एक जर्नी में चल रहे हैं। मुझे अपनी में सारी दिक्कतें आ जाती है, दिक्कतों को हम सोल्व कर पाते हैं, कुछ दिक्कतों को हम नहीं कर पाते हैं। कुछ चीज़ें हमें समझ में आती है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है। अल्केमिस्ट भी ऐसे ही एक लड़की की कहानी है जिसके जीवन का लक्ष्य था पूरी दुनिया में घूमने के लिए एक चरवाहा बन जाता है, लेकिन उसे लगता है कि यह आगे भेड़ों को भी चला सकता है और अपनी दुनिया भी घुमा सकता है। लेकिन फिर उसे एक दिन मिस्र के पिरामिड पर खजाने होने का सपना आता है और उस खजाने को ढूंढने के लिए वह आगे बढ़ता है। अब वो खजाना कौन सा है, उसे मिलता है या नहीं, उसे कौन कौन सी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, इसी के बारे में यह पूरा नोवेल है। पूरी कहानी है, लेकिन यह कहानी नहीं है। इसके बीच बीच में आपको इतनी बड़ी बड़ी सीख मिलेगी कि आप दंग रह जाएंगे। इस किताब की सबसे बड़ी सीखों में से एक सीख है, इंसान के पास अपने जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, और वह बहुत ही बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान एक लक्ष्य को पूरा कर लेता है तो उसके पास बड़ा लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वह सिर्फ एक लक्ष्य, उसके बाद कोई लक्ष्य नहीं। जो इंसान सोचता है ये लक्ष्य पूरा होगा, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, अंतिम लक्ष्य मानकर रुक जाता है, तो यह गलत है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जब एक व्यक्ति अपनी ईश्वर की पवित्र जगह पर होता है, लेकिन वह जानता नहीं। लड़का उससे पूछता है कि आप फिर चलने क्यों नहीं देते, आप रुके हुए क्यों हैं? जब तक व्यक्ति समझता है यह मेरा अंतिम लक्ष्य है, यदि मैं ईश्वर के साथ स्थान तक हुआ हूँ, तो उसके बाद जीवन का कोई बड़ा निवेश नहीं बचेगा, जिसकी वजह से किसी भी काम को अच्छे मन से नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य पूरा हो चुका है। इसलिए ऐसा कभी मत सोचिए कि मेरा लक्ष्य पूरा हो चुका है, और अपने लक्ष्य के ऊपर एक लक्ष्य और बनाइए, और वो लक्ष्य पूरा हो जाए तो यही अल्केमिस्ट की किताब में हमें समझने को मिलेगा। तो एक बहुत ही बड़ी बात है। तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। जिन भी लोगों ने इस किताब को पढ़ चुके हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ, यह किताब मैंने पढ़ ली है और मैं इससे कुछ सीखा हूँ। मैं सारी की सारी की किताबों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ आप देख सकते हैं। अगली किताब दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में एक है, दूसरे नंबर पर है, बहुत ही सफल किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच। सोचिए और अमीर बनिए, है ना आश्चर्यजनक बात। इस किताब में सफलता के सारे सूत्र अवेलेबल है।
जो आप यहाँ से बाहर ढूंढते हैं, एक बार पढ़ने में आप बहुत सारी समस्याओं के समाधान इसी किताब में मिल जाएंगे। इस किताब से आपको पता चलेगा कि आपकी इच्छा क्या है, उन्हें कैसे अपने कंट्रोल में करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पूरा जीवन बदल देंगे। और कैसे आप ऑटो सजेशन टेक्निक का उपयोग करके पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। दो सबसे पावरफुल जीवन को बदल देगी, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पहला है इस किताब का सेक्स एजुकेशन। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप अपनी सेक्स की इच्छाओं को एक ही जगह पर ट्रांसफॉर्म करके अपनी पूरी लाइफ को, ऊर्जा को रूपांतरित करके पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। इस किताब को आपको 6 ऐसे देशों के बारे में पता चलेगा जो जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए। ऐसे निर्देशों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि फालतू का नॉलेज आप लेते रहते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, उन घरों में कभी नहीं। लिस्ट नंबर 3 पर है टाइम मैनेजमेंट। बहुत ही खूबसूरत किताब है। आपको टाइम को मैनेज करना चाहिए। काम करना चाहते हैं लेकिन आप अपने टाइम को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अंबानी है, अडानी है, उनके भी पास उतना ही समय है जितना समय 24 घंटे भगवान ने आपको दिए हैं। और आप कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं। और पूरी उम्र आपके पिता, आपके दादाजी भी यही कहता है टाइम नहीं है। और संपत्ति के नाम पे पूछा जाए तो हम दुनिया के एक बेसिक लेवल का परसेंटेज देखें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। यदि वाकई में आप अपने टाइम का सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और उसकी ट्रिक जानना चाहते हैं तो अपने 24 घंटों का सदुपयोग करें। आपको यह किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस किताब में आपको ऐसी टेक्निक बताई गई है जिन टेक्निक से अपने आप टाइम को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपने दिन को कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं। मेरे पर्सनल टाइम मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल फेवरेट है 2018 प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है। ये भी अच्छी किताब है, आसानी से पढ़ सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं। इसका तिल का मतलब होता है आपके 20% ऐसे काम होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं, पर आपके 80% काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको 20% रिजल्ट देते हैं। जो आपको करना यह चाहिए कि 20% काम को पहले कर लेना चाहिए जो आपको दिन का 80% रिजल्ट दे रहे हैं, और अपने दिन का बाकी समय उस काम को देना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपके 20% रिजल्ट दे रहे हैं। यह वाकई में आपका टाइम मैनेजमेंट है। एक बार ज़रूर पढ़ें इस किताब को। चौथी किताब है जो आप सभी को अमीर बनाने में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। आप अपने जीवन में अमीर ज़रूर बनना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं कि अमीर बनने के लिए आपको करना क्या है। द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। 2 लड़कों की कहानी है। इसमें पानी भरने का काम किया करते थे। दोनों ही एक नदी तक जाते थे और बाल्टी बाल्टी पानी भरकर गांव वालों के लिए लाते थे, जिसकी वजह से उनको पैसे मिलते थे और उनको यही काम करते थे। लेकिन फिर एक व्यक्ति ने दिमाग लगाया, हम इतना थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हमें इतना ही पैसा मिलता है, इसकी जगह हम थोड़ा समय लेकर थोड़ा कम पैसा कमाएं, लेकिन यहाँ से पाइपलाइन डाल ले तो कैसा रहेगा, क्योंकि इसके बाद हमें बाल्टियाँ भर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से निकाल सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दूसरे लड़के को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उस टाइम तक पाइपलाइन डाली ही नहीं गई थी। वह व्यक्ति हैरान था कि पाइपलाइन से क्या होगा, कौन डालेगा, कौन मदद करेगा और कितनी मेहनत लगेगी। खड्डा करो, फिर पाइपलाइन मंगाओ, फिर भरो उनको, मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी। पहला लड़का हिम्मत नहीं हारता है और पाइपलाइन डालने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत शुरू कर देता है। वह दिन में काम करता है, उसके बाद जो समय बचता है उसमें पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदता है और गांव के सभी लोग उसे पागल कर रहे होते हैं कि पाइपलाइन डालेगा उस ज़माने में। तब उसके बाद वही लड़का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। इस किताब में इसी बात को एक्सप्लेन करके हमें अमीर बनने के सूत्र सिखाए गए हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए एक बार आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। हमारी अगली किताब भी आप सबको अमीर बनाने के लिए ही है, जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। आप बहुत आगे
निकलना चाहते हैं, बहुत अमीर बनना चाहते हैं या असफल बनना चाहते हैं, कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, यह इस किताब में आपको पता चलेगा। सारे युवाओं को मैं इस बुक को पढ़ने के लिए सलाह ज़रूर दूंगा। अभी आपकी लाइफ में सारी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आप अमीर नहीं बन पाए। आपके पास जो पैसा है वह भी धीरे धीरे कम पड़ जाएगा अगर आप इस ट्रिक को नहीं समझ पाए तो। आप अपने पैसे की बर्बादी नहीं करेंगे, अगर समझ गए तो आप अपने पैसे को दिनों दिन बढ़ाते रहेंगे। किताब में बहुत सारी बेस्ट लर्निंग है, लेकिन एक बार लर्निंग यह, आप अपने पैसे को किसी व्यक्ति को बिना किसी उधार ना दे। इसमें बताया गया कई बार हम अपनी मेहनत की कमाई पूंजी को बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति को उधार दे देते हैं, या तो इमोशनल होकर या फिर फैमिली के प्रेशर में, लेकिन फिर यह पैसा आपके पास कभी लौट कर नहीं आता और हमेशा ही आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत से इस पैसे को कमाया, लेकिन यह पैसा मेरे हाथों से निकल गया। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब व्यक्ति आपके पास पैसा लेने आता है, कोई व्यक्ति आपके पास पैसा लेने आता है तो बहुत सीधी लाइन बोलकर आता है, अरे सर पैसे दे दीजिए। वो भी मांगता है, रोता हुआ चेहरा बनाता है, और जैसे ही वापस आप उससे उधारी के पैसे मांगते हैं वो शेर बनकर दहाड़ने लगता है। आप अपने जीवन में ऐसा कभी किया है, उधार दिया है, तो कमेंट में लिखिए। आपका पैसा तभी व्यक्ति वह देगा जब आप व्यवस्थित रूप से उसे उधार देंगे या सोच समझकर। हमारी लिस्ट की अगली किताब बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि वह आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा बनाती है। इस किताब का हिंदी में नाम है लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। दोस्तों, ये किताब मैंने 3 बार पढ़ी है, और आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में है। हमारे चैनल ध्यान योगी मोटिवेशन पर आकर यह देख सकते हैं। आप लोगों को समझ पाते हैं कि किसका क्या व्यवहार है, कौन सोच क्या रहा है, बोल क्या रहा है। कई बार आपने देखा होगा लोग सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो आप हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल किताब पढ़कर उनकी असली सच्चाई को जान लेंगे कि वो बोल क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। आप कभी ऐसा पढ़ते इस ट्रिक को समझते हैं, और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको इस ट्रिक को जानना चाहिए। इस किताब के माध्यम से आप लोगों को प्रभावित कैसे कर सकते हैं, बात मनवा सकते हैं। दोस्तों, लाइव कमेंट आ रहा है कि हमने भी बहुत जनों को उधार दे दिया है, अब क्या करें। तो इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर 100 कमेंट आएंगे कि हम उधार देकर फंस गए हैं और वो बाहर चढ़ा रहा है, तो हमारी अगली किताब है, आप बिना ठेस पहुंचाए किसी व्यक्ति को यह बातें कैसे कहें कि वह बहुत सारी बातें आपको इस किताब में सीखने को मिलेगी। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिका दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। आपकी अपनी शो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अभी बाकी है। और इस वीडियो पूरे होने के बाद आप लिखें कौन सी किताब के बारे में आप जानना चाहते हैं और कौन सी किताब छूट गई है। तो चलते हैं अगली बुक पर। यह बातें, बहुत सारी बातें आपको इस किताब से सीखने को मिलेगी। हमारी लिस्ट की अगली किताब है आपकी आदतों के ऊपर, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। आप इसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप में से बहुत सारे जो अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं। सेंस, इसका मतलब है कि अपनी कोई बुरी आदत है आपकी कोई, और आप उसे अच्छी आदतों में बदलना चाहते हैं। यदि कोई अच्छी आदत नहीं लगी तो आप चाहते होंगे कि इस बुक को पढ़ने से आपको यह ज्ञान मिलेगा। हैबिट्स, आदतों को कैसे ख़त्म करें, अपनी अच्छी आदतों को कैसे जीवन में लाएं और बुरी आदतों को कैसे हटाएं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जीवन हमारी आदतों की वजह से ही बनता है और बिगड़ता है। आपकी लाइफ में होगा कहीं ना कहीं आपकी आदतों का उससे बहुत बड़ा रोल होगा। यदि आप बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेलते हैं या सुबह 10 बजे तक सोए रहते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, ये सब आपकी आदत, लेजीनेस आपकी आदत बन चुकी है, और आप दिन भर टीवी देखना पसंद करते हैं, आदत से परेशान हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपको भी पता चलेगा आपकी आदत आपके जीवन को ख़राब कर रही है। आप मन में जानते हैं और उसे बदलना चाहते हैं, और चाहकर भी नहीं बदल पाते। तो यह बुक हैबिट्स आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, और यह ट्रिक अपनी लाइफ में इस्तेमाल कीजिए, आपको तुरंत बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। अगली किताब जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैं खुद 2 बार इस बुक को पढ़ चुका हूँ, तीसरी बार आज पढ़ूँगा। बहुत सारी लर्निंग स्किल सामने आती है,
उस किताब का नाम है द लॉर्ड ऑफ सक्सेस, द लॉ ऑफ सक्सेस। नेपोलियन हिल ने लिखी है द लॉ ऑफ सक्सेस, मतलब सफलता के सूत्र। एकमात्र किताब है जो सफलता के सारे सूत्रों को प्राप्त करा सकती है आपको। शायद किसी और किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी बेसिक होते हैं सफलता को प्राप्त करने के लिए वह इस किताब में दिए गए हैं। जितने भी छोटे छोटे सीक्रेट होते हैं वह आप इस किताब से ज़रूर जान पाएंगे। अगर ये किताब आपने पढ़ ली है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए यस। शानदार किताब है माइंड रीडिंग की, जिसकी नाम है, इसकी अगली किताब है द आर्ट ऑफ रीडिंग्स माइंड, माइंड रीडिंग। यह किताब भी मैं आपको कहता हूँ ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल ज़रूर पढ़नी चाहिए। लोगों का माइंड रीड कर सकते हैं इससे, आपके उनका चेहरा और हाव भाव और हाथों और पैरों की स्टाइल देखकर सामने वाले के दिमाग में क्या बात चल रही है वह आप बिना बोले ही समझ जाएंगे और मज़ा आ जाएगा किताब पढ़ने को, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। इस व्यक्ति के इमोशन को समझ पाएंगे, उसकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे और उसकी वजह से हम सारी परेशानियाँ वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। आप किसी व्यक्ति को रिमाइंड करना चाहते हैं तो यह किताब आप सभी के लिए है। इस किताब में बहुत ही आसान ही भाषा में बहुत बड़ी बड़ी बातें समझाई गई है। आप आसानी से सीख सकते हैं, अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। इस किताब से आप माइंड रीडिंग करने के लिए ज़रूर, और अभी देखते हैं आप सुहानी शाह जो लोगों का माइंड रीडिंग करती है, बाबा बागेश्वर, यह वही कला है। इसके बारे में मैंने शुरू में कहा था। उसके बाद है श्रीमद् भागवत गीता, ये तो आप जानते ही हैं, और हमारे हिंदुस्तान में करीब 60% लोगों ने भागवत गीता पढ़ी है। कई बार लोग कमेंट भी करते हैं इतनी सारी किताबें बताई है, लेकिन गीता जी के बारे में अंतिम में क्यों रखा आपने? इस बात को ऐसे समझिए, एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए, वहाँ पर उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसके घर पर बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी, और वह व्यक्ति चाहते थे कि विवेकानंद उनके घर आए, उस लाइब्रेरी को देख ले, क्योंकि उन्हें पता था कि विवेकानंद को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। विवेकानंद उनके घर पहुँचे, सारी किताबों को ध्यान से देखने लगे। उन्हें सारी किताबें दिखाई दे रही थी, कहीं भी उन्हें गीता जी नज़र नहीं आ रहे थे। वह अपने नज़र गड़ाए हुए थे कहीं गीता जी उन्हें मिल जाए, और फाइनली उन्हें देखी गई। लेकिन गीता जी बहुत सारी किताबों के नीचे एक कोने में दबी हुई। स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति को कहा कि बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही काम किया है, क्योंकि आपने गीता जी को उनकी सही जगह पर रखा है। वह सबसे नीचे, तो वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। मैं तो यह व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन यह व्यक्ति ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो कहा, मैंने गीता जी को कैसे सबसे अच्छी जगह है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आपने गीता जी को रखकर यह साबित कर दिया कि जितने भी आपके ऊपर किताबें रखी हैं वह गीता जी पर टिकी हुई है। गीता जी एकमात्र ऐसी किताब है जो इन सारी किताबों का भार उठा सकती है। और वह व्यक्ति उन बातों को सुनते ही शर्मिंदा हुआ, और बहुत ही शर्मिंदा हुआ। गीता भी किताब है, इन सारी किताबों का भार उठा सकती है, इसलिए इस किताब को हमने आखिरी में रखा है। चाहे तो आप अपने जीवन में गीता जी को एक बार ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन आप इस किताब को सिर्फ एक बार पढ़कर उतनी चीज़ें कभी नहीं सीख सकते जो इसमें असली ज्ञान है। आप इस किताब को हर रोज़ पढ़ सकते हैं और हर रोज़ आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आप कहते हैं कि अगर आपके पास टाइम कम है तो हम इस पर एक ऑडियो बुक वीडियो बना देंगे जिसे आप रोज़ डाउनलोड करके सुन सकते हैं, लेकिन आप कमेंट आना चाहिए आपको, क्योंकि आपका मन और इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं रहते, हमेशा ही परेशान रहते हैं। आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आप कहते हैं कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, फिर मैं तो बहुत ही खुश, ये प्रॉब्लम सॉल्व, फिर मैं खुश रहूँगा, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। एक प्रॉब्लम का 100वां भाग डाउनलोड होता है और 1% से नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप गीता जी को ज़रूर पढ़िए। टेक्निक बताई गई है, उस टेक्निक के बारे में आप भी अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह हमारी उन किताबों के बारे में मैंने आपको बताया है जो हमें जीवन में एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो आपके जीवन को बदल सकती है। अब मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने अभी तक इसमें से कौन सी किताब पढ़ ली है और कौन सी किताब है जो बाकी है, या फिर यह किताब पढ़ी है जिसमें आपके जीवन को, कौन सी किताब है जिसने आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो हर व्यक्ति को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि कौन सी वह किताब है जो उनके जीवन को बदल सकती है।
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच। लव यू ऑल फ्रेंड। वीडियो स्पॉन्सर ATYT न्यूज़, ध्यान योगी मोटिवेशन एंड द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक ऑफिस, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, जयपुर सिलाई के सामने। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, ICU, ओरिएंट, अंकेश, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, AC पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।